शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे हुए हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीएम शिवराज जी। तो उसके कारण न्याय में शीघ्रता हुई थी। तो हम टेक्नोलॉजी का ज्यादातर उपयोग, अधिकतम उपयोग जल्दी न्याय दिलाने में कैसे कर सकते हैं, इस पे काफी काम चल रहा है। हम लोग लगातार करते रहें। अब कई बार पेशी पे आने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो जाए। ये और नई व्यवस्था हम कैसे सोच सकते हैं, इस पर हमको और विचार करके फैसले लेने चाहिए। और एक मध्य प्रदेश में लोक अदालत की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है, मैं बहुत बधाई देता हूं। लाखों मामले एक दिन में निपटाए, आपस में बातचीत करके उन मामलों को निपटाया जा सकता है। और इसलिए कोर्ट के बाहर कितने फैसले हो सकते हैं। अभी हमने पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू किया, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गांव में 89 जो ब्लॉक्स है हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स, उनमें हमने लागू किया। हमने जो शांति और विवाद निवारण समिति बनाई, उनने कई मामले निपटा दिए। आपस में जो झगड़े होते थे, एफआईआर होती थी, पुलिस आती थी, कोर्ट में मामले जाते थे। कई गांव में मैं ये बहुत सुखद समाचार आपको दे रहा हूं कि गांव के लोग बैठे, शांति और विवाद निवारण समिति, और कई मामलों का निपटारा कर दिया और पुलिस से कह दिया कि हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारे इस विश्वास को मजबूत करता है कि हम ठीक ढंग से प्रयास करें तो पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी, मतलब कोर्ट के बाहर लोग आपस में बातचीत करके फैसले कर लें, वो बहुत प्रभावी हो सकती है। और उसके कारण छोटे छोटे मामले अदालत में क्यों आए, कोर्ट में क्यों आए, केस का बोझ क्यों बढ़े, पेंडेंसी क्यों बढ़े, इस पर भी हमको और विचार करके चाहिए। शीघ्र न्याय में केवल एक बात कई बार मन में लगती है कि कानून बन जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कानून बना कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधे उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन प्रोसेस वो इतनी लंबी है कि राष्ट्रपति जी तक मामले पहुंचते हैं, तो कई बार लोगों को निराशा होती कि हो तो गई, लेकिन इसके बाद यहाँ, उसके बाद एक स्टेप और, उसके बाद एक स्टेप और फिर दया याचिका तक जाता है। ऐसे जो बहुत गंभीर मामले हैं उनमें कैसे शीघ्र न्याय हो सके, ये विचार हमको और करना चाहिए। इसी निवेदन के साथ आप सबको शुभकामनाएं नए भवन के लिए देते हुए, बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और अब विनम्रतापूर्ण आग्रह है मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी, मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय न्यायाधीश रवि मालीमाथ जी, एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश श्री प्रशांत सिंह जी, केंद्र के मंत्री श्री, विधायक श्री, महापौर जी, कार्यक्रम में पधारे सभी जजेस गण, एडवोकेट गण, महानुभाव, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भवन विस्तार के शिलान्यास एवं भूमि पूजन के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। न्यायालय भवन न्याय का मंदिर होते हैं, जहां पर नागरिकों की न्याय की आकांक्षाएं और आशाएं पूरी होती है। मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर अपने प्रदेश में खुद राष्ट्रपति महोदय पधारे हैं, उनके हर कर कमलों से भूमि पूजन हो रहा है। राज्य के प्रथम नागरिक के हैसियत से उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। हमारी न्यायपालिका देश की सबसे मूल्यवान और सम्मानित संस्था है, जिसने अपने निर्णय और स्वतंत्र कामकाज के द्वारा लोकतांत्रिक विश्व में भारत की साख को
बहुत मजबूत बनाया है। देशवासियों को न्यायपालिका पर गर्व है। वह इसके निर्णयों और हमारी राष्ट्रीयता को आकार देने वाले मूल्यों की प्रति न्यायपालिका की निष्ठा का सम्मान करते हैं। आजादी के अमृत काल में हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज दुनिया की सबसे अच्छी निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था भारत में संचालित है। हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष, संविधान के प्रहरी के रूप में न्यायपालिका और कार्यपालिका की भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हुए सफलतापूर्वक विकसित हो रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी पिछले दिनों न्याय वितरण प्रणाली में कानून की भाषा और सरलता की कोशिशों की जरूरत को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों को इंग्लिश के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्णय किया जाए, इसकी आवश्यकता लगती है मेरे को। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी अपने निर्णय एवं आदेशों को हिंदी में उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करे। मेरा इंदौर और भोपाल जेल में कार्यक्रम हुआ है। देखा गया कि जेलों में विचाराधीन बंदियों की बड़ी संख्या होती है। ये बंदी अधिकांशतः सामान्य और गरीब परिवारों के होते हैं। मेरा सभी न्यायाधीशों से अनुरोध है कि ऐसे बंदियों के मामले की समीक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को नई सोच, कार्य संस्कृति और संवेदनशीलता के साथ नवाचारों के लिए आगे आना होगा। देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तभी हम न्याय के क्षेत्र में भी अधिक गौरव, सम्मान और संतोष के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं ये भी चाहूंगा कि अभी अपने को कैसी बिल्डिंग बनेगी, कितनी सुविधा रहेगी, वो बात बताई। मैंने पूछा कि कितने साल में बन जाएगी, तो 3 साल में बन जाएगी। मैं समझता हूं कि जल्दी बने और जो सुविधा उपलब्ध करानी हो, सभी सुविधा आपको उसमें बनाया जाए। और यहां मुख्यमंत्री ने बताया भी, कोई कमी रह जाए तो मैं बैठा हूं। तो मैं समझता हूं कि पूर्ण सुविधा युक्त न्याय मंदिर बने और सभी को न्याय मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर ये बिल्डिंग में आए कि कोई भी आए। मैं कभी कभी कहता हूं कि तो जबलपुर से सीधा कार्यक्रम आप देख रहे थे। इस समय राज्यपाल बंगू भाई पटेल संबोधित कर रहे थे। चलिए खबरों